ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया है। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा, ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली। ये जो आप जिसे पिज्जा कहते हैं, इसमें जो ऊपर लेप लगाए जाते हैं, जो बनता है वो गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ है, पाचन तंत्रों पर भारी प्रभाव बनाकर एक कब्ज बनाने वाली चीजें। आपको ये 32 दांत दिए गए, वो अच्छे चबा चबा के लुगदी में थोड़ा खाओ, बहुत देर चबा कर स्वाद लेकर के अंदर जब किया तो जो मुख में पाचन, यहाँ वो जो थूक आदि निकलते हैं, उससे ऐसे रस होते हैं जो उसको पाचन करते हैं। बहुत संभाल, ये भोजन का बहुत योगदान है। अगर कब्ज हो रही है तो ये अनुभव में लाई हुई वस्तु है, ये ईशबगोल की भूसी और छोटी हर। जैसे 1 चम्मच 1.5 चम्मच ईशबगोल की भूसी, और अगर आप पहली बार तो आधा चम्मच वो हर, छोटी वाली हर मिला लीजिए और 250 ग्राम दूध में पा करके शयन की। वो ऐसा नहीं करेगी कि आपका एकदम पेट साफ कर देगी। 10 दिन 15 दिन लगा, वो धीरे धीरे आपकी आंतों से वो ऐसा, यही सेवन किए, बहुत समय तक सेवन किए। क्योंकि कभी ऐसे जैसे रूखा सूखा मिला, कभी ना मिला, तो ऐसे कब्ज की तो ये पास रखते थे, थोड़ा ईशबगोल की भूसी और हर। दूध ना मिला तो थोड़ा पानी से ले लिया, थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, पर वो धीरे धीरे। अति ऐसी औषधियां जो आंतों को जाके, वो भी नहीं ठीक है, क्योंकि वो सीधे इतनी गर्म होती है, ब्रह्मचर्य का नाश कर देगा। बहुत संयम की आवश्यकता है ब्रह्मचर्य के लिए। तो कब्ज मत होने दीजिए, और जल की कमी नहीं होनी चाहिए। 2.5-3 लीटर जल तो होना चाहिए। आपकी जो एसिड बनती है, आपकी आप लघुशंका जो होती है, उससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। सुबह से शयन तक 2.5-3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, यदि आप संयम से चलना चाहते हो। मैदा और गरिष्ठ वस्तुएं, चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। अब नौजवान बच्चे हैं, चाय और कॉफी भैया काहे को? 60-50 की अवस्था है, शरीर थोड़ा रुग्ण जैसा, तो आप चाय आदि ले लीजिए। आपको चाय की क्या आवश्यकता है? आपका तो ब्रह्मचर्य खुद इतना पावरफुल, चाय और कॉफी तो विघ्न है आपके लिए। बहुत कलयुग का बड़ा भारी प्रभाव है। आगे कह रहे हैं कि अत्यंत आवश्यक हो तो शरीर जिसका रोगी है उसकी सेवा के लिए अगर आपको सेवा लगाई गई है, या किसी को सेवा कार्य के लिए, ऐसे बकाया किसी को स्पर्श मत करो। क्योंकि सबके शरीरों में परमाणु होते हैं, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने आचरण, शरीर में, वस्त्र में, सैया में। एक विश्राम स्थली पे जो आपकी सैया है, आप कैसे सोते हैं उसमें उसके परमाणु हैं, वस्त्र में परमाणु हैं, शरीर में परमाणु हैं। अगर आप ऐसा ही व्यवहार रखेंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे, आपके परमाणु इतने पुष्ट नहीं होंगे कि आप विकारों पर विजय प्राप्त करें। स्वाभाविक भीड़ में कोई छू रहा हो बात अलग है, हमें छूने की चेष्टा, अगर किसी रोगी की सेवा तो फिर विचार नहीं करना है, कोई सेवा पे है तो हमें विचार नहीं करना है। स्वाभाविक ऐसे हंसी मजाक या व्यवहार में हम बचें, स्पर्श से बचें। यहां वो छुआछूत वाला स्पर्श नहीं, अपने परमार्थ को पुष्ट करने की बात है। कभी किसी को मजाक में भी अश्लील बातें मत करो, मजाक से भी। जैसे हंसी मजाक में आप ऐसे, उसका प्रभाव पड़ेगा, वो शब्द है, वो आपके अंदर पहुंचेगा, मनन करेगा और फिर वासना जागृत कर देगा। आप कोई ऐसे कपड़े बनावटी मत पहनो, आप अपने शरीर की वेशभूषा ऐसी मत बनाओ, आप ऐसे शौकीनी प्रकट मत करो जिससे तुम्हारा शरीराभिमान पुष्ट हो। इससे काम बढ़ेगा, इससे वासना बढ़ेगी। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे कपड़े, ऐसी सजावट, ऐसी बनावट,
ऐसे लेपों के लगाने से शरीराभिमान पुष्ट होता है और आपकी काम वासना बढ़ती है। शरीर मन बुद्धि किसी की भी उन्नति नहीं होती जो शरीर सजाने में, शरीर के, उससे सब बिगड़ जाता है। देहाभिमान, देह भाव पुष्ट होता है। देह भाव पुष्टता में ही सारे विकार अपना राज्य करते हैं। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी। बड़ा पवित्र वेश रखो, पवित्र वस्त्र पहनो, हाँ सावधानी पूर्वक चलो। इससे कोई वीआईपी पना प्रकट नहीं होता। इससे आपकी मन की, आपकी बुद्धि की, आपकी चित्त की दशा गलत मार्ग में चली जाएगी, क्योंकि शरीर भाव आप पुष्ट कर रहे हैं। शरीर को दिखाना, शरीर का सजा। हम ये नहीं कहते कि आप बाबा जी बन जाओ, आप सब पूरे मुख में रज लगाओ, ये तो हम लोगों के लिए। पर आप उचित ऐसी सभ्य पोशाक हमारे देश की रही है, बड़ी मर्यादापूर्ण रही है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप ऐसे जैसे शरीर सजाना, इससे आपको दुख मिलेगा, आपका मन वासना में हो जाएगा, आपकी भावनाएं दूषित हो जाएंगी। संत समागम तो शरीर राग नष्ट करने के लिए, परमानंद। आप भजन करो, देखो आपको ऐसा सौंदर्य प्राप्त होगा, अंदर आपका ऐसा सुंदर रूप होगा। देखो ना, आचार्य चरण कहते हैं, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रज मंडले मधुरम राधाभिधानम। जो हमारी स्वामिनी जी के दासी भाव को प्राप्त होता है, उसको इतना सुंदर रूप मिलता है कि करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाएं। ऐसा राधा दासी का स्वरूप होता है। ए इधर आओ, इतना सुंदर रूप प्रिया प्रीतम का, इतना सुंदर रूप आपका, और ऐसे महासुख में निमग्न होना। ये चमड़ा सजाते रोज सजाते तो कितने जन्म बीत गए, और इसी चमड़े में आग लगाई जाएगी, यही चमड़ा गाड़ दिया जाएगा। प्यारे, कुछ समय के लिए मिला है, इसी से तो राग मिटाने का अवसर है। आप इसको सजा के और वासनाओं के खेल में उतर रहे हो, कितनी बड़ी हानि कर रहे हो। अभी आप समझ नहीं रहे, इसलिए आपको बुरा लग सकता है कि हमारे पहनावे पे बोल रहे हैं, हमारे ऐसे। नहीं, आप अच्छे से अच्छे कीमती वस्त्र पहनिए, पर उसकी सादगी होनी चाहिए। आप अच्छा पाइए, आप अपने उचित शरीर का श्रृंगार कीजिए। सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। देखो, जो पशु श्रृंगार करने योग्य नहीं, वो तुमसे भी सुंदर होते हैं। कैसी रंग बिरंगी है उनके सब बाल, और देखो सब एकदम सुंदर। भगवान रचा, उन्होंने रचना की है, तो आपके तो हाथ हैं, आप अपना, पर उतना जिससे आपका हृदय मलिन होकर वासनाओं के प्रवाह में न बह जाए, या हमारे को देखकर किसी के हृदय में ऐसा गंदा भाव ना आ जाए। दोनों, अपने को बचाओ और दूसरों को भी। जो तुम्हारे मन में काम भाव पैदा कर दे, ऐसे पदार्थ मत पाओ। अनुभव करो, भोजन पाते हो, पाने के बाद भजन में मन लग रहा है या वासना में जा रहा है? वासना में जा रहा तो क्यों जा रहा है? क्या आज नया पदार्थ पाया, और उस पदार्थों को जीवन भर के लिए छोड़ दो। अनुभव करो। जब कभी किसी साधु को पवाना हो तो नाम कीर्तन करना, कोशिश करना कि आपका चिंतन भी भागवतिक हो, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। आप जो बनाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। एकदम शीशे की तरह अंतःकरण हो जाता है, एक एक बात दिखाई देती है। तो जिन पदार्थों के पाने से, जैसे प्याज लहसुन मना किया जाता है, ये वैसा निषिद्ध नहीं कि जैसे मांस आदि, ऐसा ये तमोगुण पैदा करके वासना प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए मना किया गया है कि अगर आपको दीक्षा लेनी है, आपको भजन मार्ग में चलना है, तो रोकना पड़ेगा। ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तामस, क्रोध, वासना, इसको प्रकट करने वाला है। इसीलिए संतों ने इसको निषेध कर दिया। नहीं तो इसकी उपज बड़ी पवित्र सी, जैसे जहां आलू पैदा होती है वहीं पैदा होता है, भूमि में तो होता है, पर उसका प्रभाव, जैसे तुलसी के पत्ता पास में ही गांजे का पेड़, वो भी तो ऐसी जगह मिलेगा, लेकिन वो प्रभाव तमोगुण पैदा करके व्यसन हो गया। तुलसी जी परम पावन, भगवत अनुराग बढ़ाने वाली बन गई। और कोई भी सुगंधित पदार्थ जब तक प्रसादी न हो तो शरीर में नहीं लगाना चाहिए। इसका प्रभाव पड़ता है, रजोगुण पैदा करके भोग वासना प्रकट करता है। श्री जी को अर्पित तो भक्ति हो गई हमारी श्री जी की श्री अंग की गंध है। या औषधि के लिए आप ले सकते हैं। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। अगर आपको शाम टाइम लगता है कि खट्टी डकार आ रही, पचा नहीं, तो फिर बैठने की जरूरत नहीं, उपवास करो। दूसरे दिन पाना, कोई मर थोड़ी जाओगे, आपकी आंतों को थोड़ा विश्राम मिला। प्रतिदिन सोते समय दांतों की सफाई करके सोएं।
आपके दांत ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से चबाएंगे तब आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहां पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहां तो कई बार जल डालिए, जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहां नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम ऐसे आराम आराम से, आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता होगी और आपकी गर्मी शांत होगी। रात्रि के समय सोते समय विचार कीजिए, आज हमसे कौन सा विचार, कौन सी चेष्टा ऐसी गलत हुई जो नहीं होनी चाहिए, और उसको नियम लेकर दूसरे दिन से ना होने पावे। आप खुद विचार कीजिए। मांस और शराब और कोई भी नशा, ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है, पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है। अब वो खेल खेले, उनकी बात अलग है महापुरुषों की, वो तो 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते, ऐसे संत हुए। एक संत थे, पूज्य बाबा के चरित्र में पढ़ा, कूटस्थ उनका नाम था, कूटस्थ महात्मा। उन्होंने आजीवन नियम लिया था कि ऐसे खप्पर कर दिया, जो डाल दिया वो खा जाएंगे, क्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो कुछ उद्दंड लोग जब उस नगर में गए और ये बात सुना, तो उन्होंने विषैला सांप पकड़वाया और उसको उबाल करके हाथ में आया, ऐसे देखा और मुस्कुराए, खा गए। जो महापुरुष है, उनकी क्षमता, उनकी स्थिति वो अपने में नहीं है। उसमें लिखा था पागल। एक दिन जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, किसी गांव में चोरी हुई थी, लोग उन चोरों का पीछा किए हुए थे, और आराम से बैठे हुए इनके पास आए, बोले तुम भी उन चोरों में शामिल थे? उनका तुम्हें जो दिखाई दे रहा है तुम देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले बहुत गुस्सा, अंधेरा था, बहुत गुस्सा है तेरे अंदर, और डंडा चलाए। जब एक ने कहा यार देखो तो कौन है, तो फिर वो तुम महात्मा हो? बोले तो तुम निर्णय करो कि कौन है। अरे बोले गलती हो, कोई बात नहीं, जाओ। कुछ नहीं, पीट रहा है तो कुछ नहीं, उसमें जहरीला सांप दे दिया तो कुछ नहीं। अब वो एक हिमालय की तरफ जा रहे थे, तो उस समय सिंह दहाड़ा, तो ऐसे छड़ी लिए थे, ऐसे खड़े हो गए। बोले सुनो, अगर तुम्हारा आहार निश्चित हो गया है शरीर, तो तुम्हें हल्ला मचाने की जरूरत, इसे खा लो, और नहीं हुआ तो चले जाओ। वो चल रही है, भले स्थिति है। तो हमको अपने कोई भी व्यसन साधना में, देखो सबसे पहली गलती तो ये होगी कि वो व्यसन हमें अपना चिंतन कराएगा। समय पर हमें कोई व्यसन नहीं करना। और ध्यान से सुनिए, ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, जो सब्जी हैं, ये बढ़िया। दोपहर में भोजन के पश्चात 15 से 30 मिनट तक विश्राम। सोना नहीं है, करवट थोड़ा इधर मध्य में, बाएं ले उठ के बैठ गए। दिन में नहीं सोना है। जो रात्रि में सेवा करते हैं उनके लिए छूट है। अब रात्रि में बंगला बना रहे हैं श्री जी का, या जो सेवा परायण है, जिनका सीधा अखंड नाम कीर्तन हो रहा, अब रात्रि में ही कीर्तन है, दिन में सोना नहीं, रात्रि में कीर्तन करना है, तो चल कैसे पाएंगे? वो दिन में सो लें। सायंकाल के समय भोजन निषेध है, संध्या का समय हो रहा हो, भोजन निषेध है, शास्त्र स्वाध्याय निषेध है, उस समय कीर्तन, नाम जप आदि। और रात्रि में भोजन पाने के 30 मिनट भ्रमण करें, भोजन पाने के बाद घूमिए, फिर शयन कीजिए। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नहीं सब खा पी के और दूध पी के फिर सो गए, फिर नहीं ठीक रहेगा। दिन में उपासक को कभी नहीं सोना चाहिए, ये छूट उसके लिए जो रात्रि में सेवा परायण है, जगते हैं। यदि रात में आपको जगना पड़े तो अपनी नींद पूरी करने के लिए उससे कम समय में काम चला लीजिए। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी
तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। सोने के समय ऐसे सावधान रहो जैसे मरने वाला सावधान रहता है कि अब तो मृत्यु आ रही है, राधा राधा, ऐसे सावधान। जब एकांत कर्म में तो बिल्कुल सावधान। उस समय क्या करते हैं हम लोग, असावधान हो जाते हैं, छूट दे देते हैं। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में लग गए, नहीं तो चिंतन मनन वो कहीं ना कहीं भटकाव में आ जाएगा, भटकाव में आ जाएगा, आपसे धोखा हो जाएगा। बहुत सावधान, ये बात मान लीजिए। आपका एकांत परम पवित्र और सावधानी पूर्वक होना चाहिए जब तक नींद ना आए। अपने लोगों ने तो ये अभ्यास किया गुरुजनों की आज्ञा से कि जैसे अब दिनचर्या पूर्ण हुई, अब शयन करने जा रहे हैं तो माला लेके बैठ गए। जब तक ऐसे नहीं हुआ तब तक माला नहीं हटानी है, बैठे। जब लगा कि अब बस सो ही जाएंगे, कभी कभी माला छाती में रखे ही सो गए, फिर जगह फिर शुरू हो गया। भजन नहीं, अगर भजन उस समय एकांत में नहीं करते तो बकवास है, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। बहुत चंचल मन है, किसी न किसी बहाने से आपको धर्म भ्रष्ट करेगा, ब्रह्मचर्य भ्रष्ट करेगा। बहुत सावधान। उपन्यास, अश्लील पुस्तकें, अब बाबा के समय तो मोबाइल नहीं चला था ना, नहीं तो वो भी लिख देते। ये कभी ना पढ़ें, ऐसी कोई बातें ना पढ़ें, ऐसे कोई दृश्य ना देखें। ब्रह्मचर्य जो साधना है, इसमें व्यर्थ समय नष्ट करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। आप अपने कार्य में रत रहिए, कार्य से विलग हैं तो आपका चिंतन ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए, भगवत चिंतन, महापुरुषों के चरित्रों का चिंतन, इससे आपकी बुद्धि प्रवीण होगी और आपके अंदर जो मनोवासनाएं हैं उनका नाश होगा। फिल्म, सिनेमा, नाटक देखने वाला कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकता। अब देख लो भाई, सावधानी पूर्वक। इसलिए ब्रह्मचर्य ये महान साधना की भूमिका है। अपरिग्रह ये पांचवा है। अपरिग्रह, जितनी तुम्हारी आवश्यकता वास्तविक सेवन के लिए उतनी वस्तु पर अधिकार रखो। इसके बाद जो भी वस्तु गोविंद ने दी है, परिवार सेवा, जगत सेवा, ऐसा, या आप विरक्त हो, वह उतने अधिकार, जितना वस्त्र, जितने पे सोरे, जितना भोजन। कल क्या मिलेगा ये हमें चिंता नहीं करनी है, हरि गुरु जाने। कल की अगर विरक्त को चिंता है तो वह विरक्त नहीं है। और गृहस्थ को चिंता होनी ही चाहिए कि कल परिवार कैसे चलेगा। गृहस्थ का संग्रह प्रधान और विरक्त का संग्रह रहित जीवन। हरि गुरु जाने कैसे भरण पोषण करेंगे। अपरिग्रह ये बहुत बड़ी सिद्धि है। भोग्य वस्तुओं का अपने लिए संग्रह ना करना और भोगते समय ये ध्यान करना शास्त्र आदेश है कि नहीं। कोई भी वस्तु पदार्थ अगर ऐसे रहा जाए तो कह रहे हैं कि अहिंसा का पालन करने वाले का प्रभाव पड़ता है कि उसके सामने हिंसक वृत्ति वाला भी आ जाए तो दैन्य हो जाएगा, हिंसा वृत्ति नहीं रहेगी। और सत्य का पालन करने वाला वाणी से जो बोल देगा वही हो जाएगा, पक्का पक्का। अगर आप झूठ नहीं बोलते और सत्य का पालन करते हैं तो ठीक वैसा ही हो जाएगा। आस्ते जो इसने कभी किसी चोरी आदि, ये जो अभी पीछे वर्णन हुआ, नहीं करता तो साफ दिव्य रत्न जो चाहेगा उसके अंदर संपत्ति के रूप में जागृत हो जाएगा। जैसा वैभव चाहेगा वैसा वैभव आ जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक मानसिक दिव्यता प्रकट हो जाती है और महान पराक्रमी संकल्प वाला बन जाता है। संकल्प वाला, भुजदंड भले ऐसे ना हो पर उसका संकल्प ऐसा होगा कि जो चाहेगा वो कर सकता है, अध्यात्म बल परिपूर्ण। और अपरिग्रह, वो जन्म जन्मांतर की बातें जानने लगेगा। उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत हो जाएगा कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का, जो केवल धर्म संज्ञक भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए भोगता है और अपने लिए भोगों का संग्रह नहीं करता, समाज सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा भाव, तो उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत होता है कि जन्म जन्मांतरों की बातों को जान लेता है। ब्रह्मचर्य से सारी सिद्धियां जागृत हो जाती है। इसलिए परमार्थ के पथिक में बड़ी दिव्यता होती है। इन दिव्यताओं का जो आज वर्णन हुआ, इनका मनन करें
और भगवत बल से इनको धारण करें।